देश में फिर से एक बार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रही है पिछले कई महीनों से, अब उसने एक और अभियान शुरू कर दिया है, हाथ जोड़ो अभियान। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा और अभियान किस तरह का है, क्या फायदा दिला पाएगी कांग्रेस पार्टी 2024 में या नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये यात्रा या अभियान चलते रहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ पाएगी या नहीं। केएन लाइव 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये है, पिछले कई महीनों से अभी देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अब आह्वान हुआ है कि हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाए, क्या इसी तरह कार्यक्रम करती रहेगी कांग्रेस? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये 26 जनवरी से इसका आगाज़ हो रहा है, जो 2 महीने तक चलेगा। 26 मार्च को ये समापन होगा। और ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका आप समझ कह सकते हैं ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद का ये थर्ड पार्ट भी आए, चौथा पार्ट भी आए, तो जैसा होगा तो ये तो उसी के तहत है। इसके तहत माननीय राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर युक्त एक कांग्रेस ने चार्जशीट दाखिल करी है। वो चार्जशीट जो है वो जाके बूथ स्तर तक घर घर दिए जाएंगे। और इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस ने जो मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट दी है, उस चार्जशीट में केवल 3 बातें उसमें हैं। और उसका जो मेन नारा उसका है, जो नारा दिया है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में, उसमें यह है कि कुछ का विकास, कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात, ये किया गया है। और उस एक पन्ने की चार्जशीट में इन तीनों जो नारे हैं इसको 3 खंड में बांट के इसकी व्याख्या करी गई है। तो इसको लेके हम घर घर पहुंचाएंगे और बूथ स्तर तक, ब्लॉक से ग्राम। और इसमें हम उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख जो बूथ हैं उन तक जाएंगे। 60,000 हमारी ग्राम सभाएं उत्तर प्रदेश में हैं, उन पे जाएंगे हम। और से जो है लगातार कई विपक्षी पार्टियां परेशान थी, अब दूसरा अभियान आपका शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है कि इसको भी रोकने के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने ये भी स्पष्ट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ये विचारों की लड़ाई की यात्रा थी, जिसको भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी अपनी उसको रोकने के लिए। कोरोना का भी हवाला दिया गया था, लेकिन अभी तक कोरोना नहीं आया। तो लेकिन ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, ये 100% राजनीतिक अभियान है। ये क्या लगता है फिर कोई चिट्ठी भेजी जाएगी? अब ये तो चिट्ठी सरकार जाने, लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक अभियान है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा में इतनी तो दम दिखी कि मोदी जी के बयानों में कुछ तो तब्दीली आई है। बात आपकी 100% सही है। अगर भारत जोड़ो यात्रा का भाजपा भले कुछ भी कह ले कि कोई इसका असर नहीं है, लेकिन इसका सबसे असर, मैं एक ही बड़ा असर बता रहा हूँ कि अभी जो इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई उसमें सबके मोबाइल बाहर रखवा दिए गए और एक ही बात कही गई कि आप लोग इधर उधर या अन्य लोगों के वापसी कब हो पाएगी? काफी समय हो गया है, उत्तर प्रदेश में अपना वजूद कब कायम कर पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश अभी दूर है, 2027 में, अभी सवाल 2024 में। ये अभी सवाल 2024 में आपको सांसद भी निकालना है, किस तरह से निकाल पाएंगे? 2024 में अभी हमें सबसे पहले कि हमारे सामने जो भी समर आ रहा है वो 2024 का है। और ये जो अभियान चल रहे हैं ये सिर्फ जनता से जुड़ने के लिए है। और जो सरकार की गलत नीतियां हैं,
उन गलत नीतियों को जिससे समाज का हर वर्ग, देश का हर वर्ग परेशान है, उनको हम एक एक घर पहुंचाएंगे उस मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट के जरिए से। नहीं, आप खिलाफ उनके पहुंचाएंगे, लेकिन आपने तो जो है देश को इतना पीछे ले जाकर छोड़ दिया था, किस तरह से आप जो है वापसी कर पाएंगे? जहां आपने इतनी दूर फेंक दिया, देश में जो है तमाम समस्याएं पैदा कर दी थी, उसके बाद तो ही जनता ने आपको उतारा है। देखिए, जनता ने हमारी कमियों से ज़्यादा हमारी जो सबसे बड़ी कमी रही कि हमने जो कुछ जनता के लिए किया उसको हम सही तरीके से जनता के बीच में ले नहीं जा पाए, ये हमारी कमी थी। इन्होंने जनता को, भाजपा के लोगों ने जनता को गुमराह किया और गुमराह करके इन्होंने गद्दी पाई है और वो अभी भी सिलसिला जारी है गुमराह करने का। आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से, मोदी सरकार की, जनता का हर वर्ग परेशान है। तो आप भी जो है खूब पैसा जो है प्रचार में लगाए थे, आप भी काफी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाते थे, मोदी जी कहाँ लगवाए बताइए? ये आप 70 सालों बस उन्होंने झोले पे ही तो फोटो छपवा दिया। उन्होंने कहाँ नहीं छपाई, ये पूछे। नहीं, झोले के अलावा बताइए आप। हमें कोई बताइए और कहाँ नहीं छपाई। राशन झोले से लेके, और जो यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, सन 15 में खादी बोर्ड के कैलेंडर जो छपते हैं उनमें भी मोदी जी ने अपनी फ़ोटो लगाई थी, जिसमें खादी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उसके बाद वो मोदी जी की फ़ोटो वहाँ से हटाई गई। इनकी तैयारी तो रुपए पे भी लगाने की है। चलिए, लास्ट सवाल हमारा, उत्तर प्रदेश की कमान अब कौन संभालेगा? उत्तर प्रदेश की कमान प्रभारी प्रियंका जी हैं। नहीं, प्रियंका जी तो प्रभारी हैं, किसको जिम्मेदारी बड़ी और मिल सकती है? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे ब्रजलाल खावरी जी बन चुके हैं और 6 जोन में प्रदेश को बांटा जा चुका है, तो बाकी सब प्रभारी, जो प्रियंका जी प्रभारी जो थी वो प्रभारी वो कंटिन्यू कर रही हैं। और किस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं? वो दिख रहा था, वैसी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। वैसी जिम्मेदारी तो कहना, लल्लू जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और लल्लू जी की जगह पे श्री ब्रजलाल खावरी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यही मेरा सवाल है कि उतना फेमस चेहरा क्यों नहीं अभी तक हो पाया? देखिए, फेमस कांग्रेस में जो आता है वो फेमस हो जाता है। कांग्रेस जो है, नहीं, लल्लू जी लगातार सड़कों पे दिखे हैं। तो सड़कों पे कांग्रेस आपको अब नहीं, उससे आधा देखिए, तो राहुल जी चल रहे हैं यात्रा, राहुल जी चल रहे हैं, राहुल जी चले, आपकी बात है। लेकिन अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश या पूरे प्रदेशों में भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट प्रादेशिक यात्रा निकाली गई थी, उसमें तो पूरी सड़क पे थी कांग्रेस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए विवेक नारायण मिश्रा जी ने, और किस तरह से अपनी पार्टी का बचाव किया आपने देखा। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।